नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। सावन के महीने की बात हो और हरियाली की बात ना हो, पत्तों की बात ना हो, भगवान भोलेनाथ की बात ना हो, तो सावन का महत्व ही क्या रह जाएगा। सावन का महीना भोलेनाथ को पूरा समर्पित है। भगवान विष्णु का सोना और भगवान भोलेनाथ का आप ही के इर्द गिर्द इस धरती पर पूरी सृष्टि पर विराजमान होना और पूरी सृष्टि का कार्यभार संभालना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारियां उठाने के लिए आते हैं। भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार श्रद्धा और आस्था से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पहले भगवान भोलेनाथ की आराधना होती है, फिर चतुर्थी तिथि आती है तो गणेश की आराधना होती है, मंगलागौरी व्रत आता है, माँ पार्वती की आराधना का महत्व है। तो ऐसे करके पूरे परिवार की श्रद्धा और भावना से, पूजा पाठ से आप अपने जीवन के हर कष्टों को खत्म कर सकते हैं। बेलपत्र का भगवान भोलेनाथ के साथ गहरा संबंध है। बेलपत्र की बात करते हैं तो कहा जाता है कि हर पत्ते के ऊपर माँ लक्ष्मी का विराजित होना और माँ लक्ष्मी के कारक माने जाते हैं हर एक पत्ते। लेकिन बेलपत्र की जब बात आती है तो बेलपत्र के साथ भगवान भोलेनाथ का खास संबंध है। भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र चढ़ाने का आपके जीवन में किस तरीके से समस्याओं को समाधान निकालता है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र चढ़ाने से ही दूर हो जाती है। भगवान भोलेनाथ जो हैं वो भोले हैं, सरल हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के साथ नहीं मानते हैं, वो आपकी आस्था और भाव से मानते हैं। यानी भाव अगर पीछे रह गया तो सामान चाहे कितना भी दे दीजिए, भगवान भोलेनाथ नहीं मानते हैं। भगवान भोलेनाथ दो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो है एक कि कपटी होना, चालाक होना, झूठ बोलना, फ्रेब करना, दूसरों के साथ फ्रेब करना। ऐसे लोगों को भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। और दूसरा, नशे करने वाले लोगों को, जो हद से ज़्यादा नशे में डूबे रहते हैं, वो भगवान भोलेनाथ पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि आपके भांग चढ़ती है, भगवान भोलेनाथ को तो भांग चढ़ती है। बिल्कुल, विषपान उन्होंने इसीलिए किया था कि पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया के कष्ट को उन्होंने हर लिया था। तो ये जहरीलापन जो है ये पब्लिक तक नहीं पहुंचने दिया था, भक्तों तक नहीं पहुंचने दिया था, उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया था। तो विष यानी नशीले पदार्थों से दूर रह कर के ही आप भोलेनाथ का स्मरण करते हैं तो भगवान जल्दी मानते हैं, भोले जल्दी मानते हैं। अब करते हैं बात हम कि तीनों लोकों की बात करते हैं, त्रिनेत्र की बात करते हैं और कल्याणकारी की बात करते हैं। यानी भगवान भोलेनाथ कल्याणकारी हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ विनाशकारी भी हैं। ये उन लोगों को तकलीफ़ देते हैं जो बहुत छल और कपट के घेरे में रहते हैं, जो दूसरों का कभी हित नहीं करते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं। भोले हैं तो उनको भोलेपन से ही मनाइएगा, अपनी श्रद्धा भाव से मनाइएगा। बेलपत्र की बात करते हैं कि बेलपत्र से आप किस तरीके से अपनी सारी समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं। नियमित तौर पर पूरे सावन अगर आप भगवान भोलेनाथ को 3 पत्ते त्रिनेत्र को चढ़ाते हैं, 3 पत्ते मतलब एक पत्ते में 3 पत्ते, तो ये एक 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 3 दल कहा जाता है इसे। अगर 3 दल पत्ते आप हर दिन भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं, आस्था से चढ़ाते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं सुनने के लिए भोलेनाथ तैयार बैठे हैं। तो आप अपनी मनोकामना बहुत ही सरल स्वभाव से भगवान भोलेनाथ से मनवा सकते हैं, किसी भी तरीके की आपकी खास कोई मनोकामना है। अब बताइए कि घरों के अंदर कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, कलेश रहता है, तो ऐसे लोगों को एक लोटे में जल भरना चाहिए, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डालनी चाहिए और 3 बेलपत्र उसमें डाल देने चाहिए। ये घर की पूर्व दिशा में रख दीजिए। एक शाम को रखिए और दूसरी शाम इसे उठा करके किसी भी पौधे में ये जल दे दीजिए और पत्ते जो हैं वो आप अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। जब ये पत्ते सूख जाएं,
इन पत्तों को आपने अपने घर के अंदर ही रखना है, इसका चूरा बना करके अपने घर के अंदर ही रखना है। जब कभी आपको लगता है कि क्लेश है, परेशानी है, दिक्कत हो रही है, किसी भी तरीके का तनाव हो रहा है, थोड़ा सा जल और गंगा जल मिला करके एक चुटकी मात्र भस्म के रूप में इसे डाल करके पूरे घर में छिड़काव कीजिए। आपके घर का क्लेश जो है वो एकदम शांत होने लगेगा और आपके घर में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाएगी। धन की कमी रहती है, हर किसी को बहुत ज़्यादा ये शिकायत रहती है हमारे घर में धन नहीं टिकता है। तो आपने बेलपत्र का प्रयोग कैसे करना है? हर बेलपत्र के ऊपर आपने चंदन से तिलक लगाना है और चंदन से उसी जैसे ही आप एक तिलक लगाएंगे उसी तिलक को ओम बना दीजिए। आप हर पत्ते के ऊपर आपने एक एक पत्ते के ऊपर ओम बनाना, मतलब एक दल 3 ओम हो गए, फिर दूसरा दल 3 ओम होंगे। तो आपने पूरे टोटल 9 पत्ते लेने, ऐसे 9 दल लेने हैं और सबके ऊपर ओम बना करके आपने भगवान भोलेनाथ को सोमवार के दिन, जो सावन के बीच का सोमवार होता है, सोमवार के दिन और साथ के साथ शिवरात्रि के दिन आपने ये दल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने हैं। और साथ के साथ आपने मनोकामना रखनी है कि आपके घर में कभी भी धन की दरिद्रता ना हो, इनफैक्ट आपके घर में धन हमेशा बना रहे। अब वो धन की कामना कौन सी होती है? एक होती है कि हमारे पास करोड़ रुपए आ जाना चाहिए, वो करोड़ चाहे किसी का गला काट करके आ जाए, ये नहीं धन, ये सुख का धन नहीं है। सुख का धन आपकी मेहनत का धन, वो थोड़ा कम हो सकता है लेकिन वो आपको जीवन में सुख देगा, आपके बच्चों को समृद्धि देगा, आपके बच्चों को एक सही दिशा दिलाएगा। तो आपने हमेशा जब कामना करनी है तो सुख के धन की करनी है, ना कि बेशुमार सिर्फ धन की करनी है। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि खुशहाल जीवन के लिए सुख के धन की ज़रूरत होती है। अब कई बार ऐसे होता है कि एक व्यक्ति धन कमाने में बाहर भागा हुआ है, वो कभी घर के चेहरा ही नहीं देखता अपने परिवार का, और परिवार वाले उनके चेहरे देखने को तरस आते हैं। तो वो धन क्या सुख देता है आपको? जहाँ आपके अपने ही अपनों से दूर हो जाएं, अपनों की शक्ल देखने को ही आप तरस जाएं, तो वो सुख कहाँ का? वो धन का सुख किसने लिया? तो धन का सुख, परिवार का सुख, समृद्धि, ये सारी चीज़ें एक साथ चाहिए होती हैं। अब कहते हैं कि बेलपत्र के साथ और कौन कौन से हम उपाय कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, या नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, बीमारियां ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। हमें लगता है कि अब ये बीमारियां जो हैं ये हमारे घर कर चुकी हैं, ये किसी भी तरीके से हमारे घर से दूर नहीं जा रही है। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, थोड़ा सा उसमें चंदन, पीला चंदन डाल दीजिए, और बेलपत्र, एक बेलपत्र यानी उसके 3 पत्ते होते हैं, एक दल लीजिएगा और उस दल के साथ पानी को डिप करके पूरे घर में सुबह और शाम छिड़काव कीजिएगा। कम से कम 13 दिन लगातार इस छिड़काव को आपने ज़रूर करना है। 13 दिन में आपने ब्रेक नहीं करना है। घर का कोई सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। अगर महिलाएं कर रही हैं, स्वस्थ नहीं हैं, तो घर के परिवार के दूसरे सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। यानी 13 दिन इसको कंप्लीट ही करना है, इसमें एक भी दिन आपने मिस नहीं करना चाहिए। अब आते हैं कि भगवान भोलेनाथ पे आपको जो बेल पत्र चढ़ाते हैं उस समय हम ध्यान नहीं देते। कई बार हल्का सा कटा हुआ, टूटा हुआ, फटा हुआ या गंदा बेलपत्र, या फिर किस पे कुछ दाग लगे होते हैं, वो बेलपत्र चढ़ा देते हैं। कटा हुआ खंडित बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। एक तरफ आप अपनी मनोकामनाएं मनाना चाहती हैं, दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं आप मेरा काम कर दीजिएगा, मैं आपको ना इतना सारा सामान चढ़ा के जाऊँगा। ये मोल तोल, ये भाव के नहीं है, ये वाला भाव नहीं चाहिए उनको, उनको भाव चाहिए। भाव और भाव बहुत फ़र्क है। हम लोग क्या करते हैं कि डील करने जाते हैं, भगवान से भी डील करने लगे हैं। अब देखिए हमारी मानसिकता कितनी चेंज हो गई कि भगवान मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपको ना छत्र चढ़ाऊँगा, भगवान मेरा काम कर दीजिए, मैं आपको ना ये दूंगा। अगर भगवान इतने लालची होते तो फिर क्या गरीबों के लिए भगवान नहीं बने हैं? हर किसी के लिए है वो। तो ऐसे में ये मोल तोल जो होते हैं ना, ये अपने जीवन से थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस मोल तोल की ज़िंदगी ने आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत पीछे ले गया, आपके रिश्तों से पीछे ले गया, आपके तरक्की से पीछे ले गया। तो मोल भाव नहीं, भाव, श्रद्धा, आस्था, ये दिखाइए आप भोलेनाथ को। और देखिए आप पूरा सावन
आपका चमत्कारी सावन पूरी ज़िंदगी के लिए बन जाएगा। तो समर्पित होकर के जब भी हम कोई आस्था पूजा पाठ करते हैं वो हमें हमेशा फल देती है। तो देखा अपने इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। बेलपत्र आपके जीवन के कई कष्ट दूर कर सकता है। बेलपत्र का सही प्रयोग आपके जीवन में कष्टों को नहीं सुखों को जगह देता है। घर में बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। और ख़ास करके शनिवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, शिवरात्रि पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, सोमवार को बेलपत्र को तोड़ना नहीं चाहिए, अर्पित करना चाहिए। इसीलिए लोग पहले लेकर के रखते हैं। तो बेलपत्र अगर आपने घर में लगाया है तो उसे सोमवार ना तोड़ा जाए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बेलपत्र आपके जीवन में काफ़ी खुशियाँ लेकर के आ सकता है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।